आइए दोस्तों, ये छोटी सी गुफ्तगू थी जो मैंने आप हज़रात के सामने पेश की। आइए अब एक ऐसे आलिम दीन को आपकी अदालत में हाजिर किया जाए जो आप लोगों का बहुत बड़ा मोहसिन है। 1998 में फरागत के बाद वो आलिम दीन आपकी बस्ती में तशरीफ लाया है। वो आलिम दीन जो आपका मुबल्लिग भी है, वो आलिम दीन जो आपका मुबल्लिग भी है, जो आपके बच्चों का उस्ताद भी है, जो आपका खतीब भी है, उसने हर मोड़ पे आप लोगों की मजहब इस्लाम के हवाले से आप हज़रात की रहनुमाई की है। आज जो दीनदारी का जो यहाँ पे माहौल नजर आता है, जो हुफ्फाज नजर आते हैं, जो अच्छे काम करने वाले लोग नजर आते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले नजर आते हैं, उस आलिम दीन की मेहनतों का नतीजा है। वो आलिम दीन कोई और नहीं है जिसकी सरपरस्ती में वो अज़ीमुश्शान जलसा चल रहा है। मेरी मुराद है हजरत मौलाना मोहम्मद असलम साहब, हजरत मौलाना मोहम्मद असलम साहब मज़ाहिरी, बड़ा गांव लखीमपुर हजरत तशरीफ रखते हैं। इस हवाले से उन्हें ज़हमत देना चाहता हूँ कि और बात है खामोश खड़े रहते हैं, या और बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनकी चौखट पे कई ताज पड़े रहते हैं। बहुत ही अदब एहतराम के साथ हजरत से गुजारिश करते हैं कि तशरीफ लाएं और अपने बयान हसना से हम तमाम सामीन को महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला सलास सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन नाफ़िन यंतफ़ु लहु औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है कर बसेरा पहाड़ों की चट्टानों पर। आप रात जो बीच में खला किए हुए बैठे हैं, आगे तशरीफ ले आए, क्योंकि अभी मोहम्मदाबाद के लोग नहीं निकले हैं। वो जब आएंगे तो आपके आगे घुस जाएंगे, अगर आएंगे तो। इसलिए आप रात से गुजारिश है कि आप रात करीब करीब आ जाए। मोहम्मदाबाद के लोग सोच रहे हैं कि हमको चारपाई के ऊपर बात सुनने को मिल रही है। पिंडाल में वो लोग सुने जो बाहर से आए हैं, लेकिन याद रखिए जो मजा अभी बात शायद समझ, मैं भी बात को इसलिए बढ़ रहा था ताकि आप लोग बढ़ाएं, आप लोग आ जाएं, ताकि दूसरी बात को शुरू जो असल मकसद में आने से पहले आप आगे आ जाए। पहले लोग बहुत बात माना करते थे, अब नहीं मान रहे जल्दी, अब बड़े हो गए हैं ना, जानते हैं मारेंगे थोड़ी ना, हम जानते हैं अब नहीं मारेंगे, अब यहाँ नहीं रहते। पहले तो बहुत माना करते थे, इशारे पे सब लोग डल्ला पूरा भर दिया करते थे मिट्टी का। हाँ, एक इशारे याद होगा।
माशाअल्लाह। देखो, लेकिन कुछ लोग अभी कहते हैं अभी अब जब तक हमसे हाथ लगा के नाम लेके नहीं कहा जाएगा, भाई नाम नहीं हमको याद है इतने, लेकिन आ जाओ भाई। आज का ये जलसा जो पयाम इंसानियत के नाम से मौसूम है, ये जलसा आपके नौनहालों की तरफ से मुनाकिद किया गया है। मुझे मालूम यह हुआ कि इस जलसे के मुनाकिद करने में सिर्फ नौजवान शरीक हैं, लेकिन याद रखना नौजवान ही मुल्क की सरहदों को बचाने वाले हैं। अगर इन लोगों ने ये इतना बड़ा कदम उठाया है तो अल्लाह तबारक ताला इनसे कुछ लेना चाहता है, अल्लाह तबारक ताला इसके बदले में इनको कुछ देना चाहता है। इसलिए वो नौजवान जिन्होंने ये बज़्म रचाई और बसाई है वो मायूस होने का शिकार ना हो, मायूसी का शिकार ना बने। इसलिए कि अल्लाह तबारक ताला ने आपको इसके लिए कबूल किया है, वरना उस वक्त को याद कीजिए जो आज बूढ़े हैं, कल जब जवान थे तो इतना बड़ा डब्बा ला करके रखा करते थे कि आओ आ जाओ लोगों, हम तुमको गुनाह की दावत दे रहे हैं, आ जाओ लोगों, हम तो जहन्नम में जाने का सबब तो बने हैं लेकिन तुमको भी जहन्नम में ले जाने वाले बनते हैं, आ जाओ लोगों। लेकिन आज ये नौजवान हैं जो आपको ये कह रहे हैं कि आओ आओ जन्नत की तरफ आओ, अल्लाह उसके रसूल की रजामंदी की तरफ आओ। कल कयामत के दिन ये वक्त, ये जमीन, ये टाइम और ये हालात, ये सब के सब गवाही देंगे। ऐ खुदाया, एक वक्त ऐसा भी आया था, एक लम्हा ऐसा भी आया था कि नौजवानों ने एक जलसा रचाया था जिसमें उलमाए रब्बानियीन को बुलाया था, जिसमें उफाद इकराम को बुलाया था, जिसमें कुर्राए इकराम को बुलाया था। उनके चेहरे को देखने की तौफीक हुई थी, उनके चेहरे को देखा गया था, उनकी बातों को सुना गया था। उस वक्त के हालात को देखिए और आज के हालात को देखिए। मैं एक मर्तबा आपके यहाँ से एक ट्राली लोगों की भर करके जलसे में लेके जा रहा था, क्योंकि माहौल बदलने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और जेब को भी हल्का करना पड़ता है बसा औकात। तो मैं ट्राली पे बैठा हुआ जा रहा था और काफी अहबाब ट्राली में भरे हुए थे। उन्होंने बताया कि मौलाना आलिम साहब जिस तरीके से आज हम और आप ट्राली भर करके जलसा सुनने के लिए जा रहे हैं, आज हम और आप जिस तरीके से ट्राली भर करके जलसा सुनने के लिए जा रहे हैं, ऐसे ही एक वक्त हुआ करता था कि हम लोग ट्राली भर करके नाच देखने जाया करते थे। हाँ, ऐसा वक्त गुजरा है। लेकिन अल्लाह तबारक ताला को यहां कुछ और ही मंजूर था। इस बस्ती के अंदर उलमा को पैदा करना मंजूर था, इस बस्ती के अंदर हुफाज को पैदा करना मंजूर था, यहाँ पर मुफ्तियों को पैदा करना मंजूर था। इसलिए उस टाली को छोड़ करके इस टाली पे बैठ करके उलमा की ज़ियारत करने के लिए जा रहे थे। अल्लाह तबारक ताला ने उन उलमा जैसे उलमा आपके गांव के अंदर पैदा कर दिए। अगर आप उलमा को देखने के लिए दूसरी बस्ती में न गए होते, उलमा को सुनने के लिए अगर दूसरी जगह न गए होते, तो आज आपका गांव उलमा की मौजूदगी से महरूम रहता, आप उलमा के दीदार से महरूम रहते। इसलिए जब भी कोई दीन का मौका मिले, जब भी कोई दीनी मजलिस मिले और जब भी कोई ऐसा मौका मिले जहां पर आपको अच्छी चीज मिल रही हो, तो वहां पर फौरन दौड़ करके जाना चाहिए। इसलिए मैं मोहम्मदाबाद वालों से गुजारिश करूंगा
कि जैसे आप लोग पहले अपने बच्चों को भेजा करते थे मदरसे के अंदर, आज भी आपने बच्चों को इसी तरीके से भेजिए। मैंने आप राज के सामने कुरान पाक की छोटी सी सूरत पढ़ी, उसके अंदर अल्लाह तबारक तआला फरमाया कि जमाने की कसम खा करके मैं कह रहा हूँ, सुनो सुनो, मैं जमाने की कसम खा करके कह रहा हूँ, वल असर, जमाने की कसम है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे और घाटे के अंदर। अल्लाह तबारक तआला ने सारे इंसानों को खसारे घाटे के अंदर बताया, लेकिन अल्लाह ताला ने फौरी तौर पर, फौरन, बगैर किसी ताखीर के, बगैर किसी और बात कहे हुए अल्लाह तबारक फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। एक मैं बात आप रात को बता दूं, अल्लाह तबारक तआला ने जहां पर ईमान का तज़किरा किया है, वहीं पर अल्लाह तबारक तआला ने फौरन आमाल का तज़किरा कर दिया है। मालूम यह हुआ कि ईमान के साथ साथ आमाल का होना भी जरूरी है। आदमी कलमा पढ़ करके अपने घर में मुतमईन होकर के बैठ जाए, मैंने तो कलमा पढ़ लिया है, मैंने तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दे दी है, लिहाजा मेरा दाखिला जन्नत में हो जाएगा, मैं तो जहन्नम से बच जाऊंगा। याद रखिए अल्लाह तबारक तआला ने कायदे कुल्लिया के सामने पेश कर दिया इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, ईमान के साथ साथ आमाल सालिहा किए। सिर्फ कलमा पढ़ करके आदमी जन्नत में चला जाए नामुमकिन। अल्लाह तबारक तआला के यहाँ, अल्लाह तबारक तआला के यहाँ कोई भी गुनहगार जन्नत में नहीं जाएगा। इस हाल में कोई बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा कि उसके नामे आमाल में गुनाह लिखे हुए हो। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने जो तराजू लगाया है कल क़यामत के दिन, जिसको मीज़ान कहा जाता है और जिसको नामा अमाल जहाँ पर तोले जाते हैं, वहाँ पर अल्लाह तबारक तआला ने नेक अमाल और बुरे अमाल का तराजू लगाया है। इसीलिए लगाया है ताकि पता चल जाए इसके गुनाह ज्यादा हैं या नेक अमाल ज्यादा हैं। जाहिर सी बात है, ईमान लाने के बाद अगर उसने नेक अमाल किए हैं, कल क़यामत के दिन उसके नेक अमाल का पर्रा भारी हो जाएगा। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। बहुत मुख्तसर अंदाज में आप रात के सामने मैं बात रख रहा हूँ, क्योंकि मालूम है आप रात को कि आज हमारे जो मेहमान काफी दूर से, हजारों मील किलोमीटर दूर से हमारे यहाँ जो तशरीफ लाए हैं, असल बात उनकी होनी है। हम तो इसलिए बैठ गए हैं जब तक मौलाना तशरीफ मुफ्ती साहब तशरीफ नहीं ला रहे हैं। अगर उनको अभी बिठाल दिया जाए, एक बात और समझ में नहीं, जो है मैं आप रात को बता दूं, लोगों को ख्याल रखता है कि इतनी दूर से मौलाना बुलाए गए हैं और करीब वाले बैठे बात कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि उनको बिठाल दिया जाए तो उनकी बात सुन लेते। ये बात शिकायत आती है, नाजिम साहब से भी कहा जाता है, नाजिम साहब मकामी उलमा का तो हम बार बार सुनते हैं, मकामी उलमा को हम बार बार सुनते हैं, लेकिन हम चाहते ये है कि जब हमने इतनी दूर से बुलाया है तो उनको सुन लें। मैं बता दूं, उनका बयान 1.5 घंटा 2 घंटे होता है। अब उनको 10 बजे बिठाल दीजिए, 12 बजे बात खत्म, 11:30 बजे बात खत्म हो जाएगी। उनको 8 बजे बिठाल दोगे, 9:30 बजे बात खत्म हो जाएगी। और इतना बड़ा पिंडाल, ये 12, 15, 20 हजार रुपया जो लगाया गया है और सिर्फ इतनी बात के लिए लगा दिया जाए, ये भी बात समझ में नहीं आती है। इसलिए इस तमहीदी कलाम के लिए इन उलमाए कराम को बिठाल दिया जाता है ताकि इनकी बात भी आप के सामने आ जाए और आपके हालात हाजरा पर बात हो जाए। मसला ये होता है, वो तो बंगाल के रहने वाले हैं, वो तो बिहार के रहने वाले हैं, वो तो वहां की बातें या जो उनके जहन में होगी वो बताएंगे। लेकिन यहाँ जो मकामी उलमा हैं, वो आपके चेहरे को देख करके, आपके गांव के हालात को देख करके, आपके मामलात को देख करके, आपके मिजाज को देख करके बात करेंगे तो वो बात समझ में आ जाएगी। मैंने आप रात के सामने एक छोटी सी हदीस पढ़ी, अल्लाह तबारक तआला के प्यारे हबीब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु, जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो आमाल का मामला बंद हो जाता है। अब वो कोई नेक अमल नहीं कर सकता, आंखें बंद हो गई, आमाल का दरवाजा बंद हो गया, आंखें बंद हो गई, अब वो कलमा नहीं पढ़ सकता है, आंखें बंद हो गई, अब वो नमाज नहीं पढ़ सकता है, आंखें बंद हो गई। अगर आप
सलाम करते हैं वो सलाम का जवाब तो दे सकता है, लेकिन उसका सवाब उसको नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तीन काम ऐसे हैं, तीन काम ऐसे हैं कि आदमी दुनिया से चला गया, दुनिया से चला गया, लेकिन तीन काम ऐसे हैं जिसका उसको कब्र में रहते हुए सवाब मिलता रहेगा। उन तीन कामों को आपको करना है। इन ये तीन काम करेंगे तो मरने के बाद भी उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। सदक़तुन जारिया, एक तो सदक़े जारिया है, ऐसा सदका जिसके मरने के बाद, आपके मरने के बाद, हमारे मरने के बाद वो उससे लोग फायदा उठाते रहे। मिसाल के तौर पर आपने मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले लिया और आप हिस्सा लेने के बाद वो मस्जिद तामीर हो गई और आप दुनिया से चले गए, जब तक आप वो उस मस्जिद में नमाज होती रहेगी, आपके आमाल में उसका सवाब बढ़ता रहेगा। मदरसे के सफीर हजरात आते हैं, देखा होगा, और मुलाकातें होती होंगी। वो आते हैं आपके पास, आ करके कहते हैं फला मदरसे से आए हैं, तो बहुत से लोग दे देते हैं, बहुत से लोग कर देते हैं कि हम अपने गांव को देखेंगे, हम अपने गांव को देखेंगे। एक साहब आए यहाँ चंदा करने के लिए, मैं भी मौजूद था, तो हमारे मदरसे के उस्ताद थे, उन्होंने कहा मौलाना साहब हम आए हुए हैं और आप चूंकि जिस मदरसे के पढ़े हैं उसी मदरसे से आए हैं और आप अगर कह देंगे तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा। तो मैंने फजर में कहा कि भाई आप लोग जो है ये हम जिस मदरसे से पढ़ के आए हैं उसी मदरसे से हज़रत कारी साहब तशरीफ लाए हैं, आप लोग इनका ताउन करें। एक साहब ने बेधड़क लफ्ज कहा, बेधड़क कहा कि पहले अपने गांव को देखो, दूसरा आवाए तो गुड़हट्टा तोड़ दो। ये अल्फाज गुड़हट्टा, गुड़हट्टा किसको कहते हैं? ये गोड़ का ये हड्डा जो लंबा होता है, इसको तोड़ने के बाद आदमी नाकाम हो जाता है, वो चंदा करने नहीं आ पाएगा दोबारा। ये तो तोड़ दोगे ना तो चंदा करने नहीं आएगा, इसका गुड़हट्टा ही तोड़ दो, क्योंकि हाथ तोड़ दोगे तो चल के आ जाएगा, सर फोड़ दोगे जख्म ठीक हो जाए, चल के गुड़हट्टा तोड़ दो ताकि वो आए ना, ऐसा लफ्ज। बहरहाल अच्छा वो कारी साहब बेचारे बात समझ तो गए, बात समझ गए कि ये क्या कहा है, हमसे कहने बोला क्या कहा है, तो हमने कहे ये रहे हैं कि अभी धान तैयार नहीं है, जब धान कट जाएंगे तब आना। हाँ हाँ ठीक ठीक। अब उनके दिल पे बात तो लगी कि यार गुड़हट्टा तोड़ने को बता रहे हैं। इत्तेफाक से हमने उनको जो विदा कर दिया, हमने जब गुड़हट्टा तोड़ने की बात करें पता नहीं कौन भैया लाठी मार दे तो चलने काबिल ना रह जाए। मैंने कारी साहब से कहा चाय पी लीजिए और आप तशरीफ ले जाए। वो बेचारे कारी साहब अपने घर से बाहर भी यानी गांव से बाहर नहीं निकल पाए थे और मदरसे के अंदर पहुंचे नहीं थे, यहाँ से निकल के वो मदरसे के अंदर नहीं पहुंचे थे। इतनी तेज आंधी आई और इतनी तेज बारिश हुई कि एक खेत के धान के बोझ उठ करके दूसरे खेत में पहुंच गए और दूसरे के तीसरे खेत में पहुंच गए। अब लोगों को अपने धान पहचानना मुश्किल हो गया कि इसका धान किस खेत में पड़ा हुआ, और ऐसी बारिश हो गई कि उसको सुखाना मुश्किल हो गया। पहली बात उसको खेत का बोझ पहचानो और फिर उसको सुखाओ, फिर तैयार करो। अल्लाह के वलियों पे अल्लाह वाले जब आते हैं या होते हैं उनके दिल पे कोई बात लगती है तो अल्लाह तबारक तआला उनके दिल को बड़े गौर से देखता है कि इनके दिल पे कोई तकलीफ कैसे पहुंची है। ये तो मेरे कुरान की तिलावत करने वाला है, ये तो मेरे कलाम की तफसीर करने वाला है, ये तो मेरे कलाम को समझने वाला है और इसके दिल को ये तकलीफ पहुंची है, अल्लाह तबारक तआला को सजा दे। तो जो अगर कोई सफीर या कोई ऐसा जरूरतमंद आ जाए जहां पर वाकई सदका जारिया है, वहां पर अगर आपने दे दिया तो याद रखिए आप दुनिया से चले जाएंगे लेकिन उसका सवाब मिलता रहेगा। नंबर 2, और इल्मिन नाफिन यंतफु लहु, ऐसा इल्म नाफे, ऐसा इल्म छोड़ करके आदमी दुनिया से चला गया जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ऐसा काम दुनिया के अंदर छोड़ के गए हैं कि लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग उससे फायदा हासिल कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कलमा तो पढ़ लिया है लेकिन कलमे पर कोई अमल नहीं, लेकिन उनके इस अमल में दाखिल होकर के अपने कलमे को भी दुरुस्त कर रहा है और अपनी नमाज को भी दुरुस्त कर रहा है, अपने अखलाक आदात को भी दुरुस्त कर रहा है, सारे अमाल को दुरुस्त कर रहा है। तो ऐसा इल्म छोड़ करके दुनिया से जाना कि आदमी उसके ऊपर अमल करता रहे, वो कब्र के अंदर लेता होगा लेकिन उसके ऊपर उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। और तीसरी चीज है औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु, ऐसी औलाद छोड़ी, ऐसी नेक औलाद छोड़ी जो उसके लिए दुआएं कर रही है,
आदमी दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने बेटे को हाफिज बना दिया, अपने बेटे को कुरान पाक पढ़ा दिया, अपने बेटे को आलिम बना दिया। अब वो बेटा मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ करके, जोहर की नमाज पढ़ करके, या जिस वक्त भी अपने नमाज से फारिग होता है या जिस वक्त मौका मिलता है वो कुरान पाक की तिलावत करता है। अब तो सिस्टम देखा है ना, एक स्विच दबाओ तमाम जगह मैसेज पहुंच जाते हैं, तो समझाना आसान है। वो बच्चा अपने अब्बा के लिए सवाब की नियत करे या न करे, लेकिन जैसे वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है, जैसे वो बच्चा कुल वल्लाहु अहद कहता है, जैसे वो बच्चा वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र पढ़ता है, अल्लाह तबारक तआला उसके बाप को उसकी कब्र के अंदर सुकून पहुंचाता है। औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू। अब हमें गौर करना यह है कि हम जिस बच्चे को छोड़ करके जा रहे हैं वो बच्चा हमारे लिए दुआ करेगा नहीं करेगा, वो बच्चा हमारे लिए कुरान पाक पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, वो बच्चा हमको याद करेगा नहीं याद करेगा। इस चीज को याद रखिए कि अगर आप ऐसा अमल करके जा रहे हैं तो आपका जो है मरने के बाद भी आपको उसका सवाब मिलता रहेगा और सारे अमाल का मामला बंद हो जाएगा। इसलिए मैं आप से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता कराइए और अपने यहाँ जो मस्जिद मदारिस हैं उनकी तामीर में हिस्सा लें और ऐसा अमल ऐसा काम दुनिया से छोड़ करके जाएं जो जिस काम पर आदमी अमल करके दुनिया से जाए और वो अमल नेक अमल यहाँ होता रहे, उसका सवाब उसके कब्र के अंदर मिलता रहे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे